गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के हिसाब से आप लोगों की क्लासेस स्कूल में नहीं चल पा रही हैं। इसके लिए हम सारे टीचर्स आप लोगों को वीडियोस बनाकर घर से आपके लिए भेजते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो पाए। इसलिए आप लोग वीडियो देखिए और पढ़ाई करिए। बच्चों, आज मैं आपको गणित के तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के विषय में बताने जा रही हूँ। निर्देशांक ज्यामिति जो है ये भी गणित की एक शाखा है। इसके विषय में सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेना देकार्ते ने बताया था। बच्चों, जैसे हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम लोग सुबह के टाइम देर तक सोते रहते हैं, हमें उठने की इच्छा नहीं होती है। हम सोचते हैं और थोड़ी देर सो लें और थोड़ी देर सो लें, इस तरीके से। ऐसी ही आदत इस गणितज्ञ के अंदर भी थी। उसकी भी आदत ऐसी थी कि वो सुबह सुबह काफ़ी समय तक सोते रहते थे, लेकिन उनका सोने का मतलब ये नहीं होता था कि वो सोते रहें। उनका विचार था कि अगर हम बेड पे लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे हम कई अपने अंदर ऐसे विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी हो सकते हैं। एक दिन बेड पे लेटे लेटे इनके मन में ऐसा ही एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि किसी भी तल में स्थित किसी भी बिंदु की स्थिति को किस तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं। इस पद्धति को कार्तीय पद्धति का नाम दिया गया। किसी भी तल में स्थित किसी बिंदु को हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, इस पद्धति को कार्तीय पद्धति का नाम दिया गया। अब बच्चों, मैं आप लोगों को कार्तीय पद्धति के विषय में बताऊंगी। कार्तीय पद्धति क्या होता है? बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने संख्या पद्धति के विषय में पढ़ा होगा। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति में हमने कई प्रकार की संख्याओं के विषय में पढ़ा है। उसके साथ ही साथ हमने संख्या रेखा के विषय में भी पढ़ा है। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा जो होती है उस पे एक निश्चित बिंदु स्थित होता है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के एक तरफ समान दूरी पर धनात्मक अंक अंकित होते हैं तथा दूसरी तरफ समान दूरी पर ऋणात्मक अंक अंकित होते हैं। संख्या रेखा जो होती है उसके एक निश्चित मूल बिंदु होते हैं और मूल बिंदु के एक तरफ धनात्मक संख्या रेखा अंकित होती है और दूसरी तरफ ऋणात्मक अंक अंकित होता है और उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होते हैं। मतलब सभी अंक जो होते हैं वो समान दूरी पर स्थित होते हैं। इस निश्चित बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। अब संख्या रेखा में आप कार्तीय पद्धति को किस प्रकार से समझेंगे उसको मैं आप लोगों को चित्र के द्वारा समझाऊंगी। बच्चों, ये चित्र आप देख रहे होंगे, इसमें दो रेखाएं हैं। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो रेखाएं, एक रेखा जो है वो तुम्हारी आपकी लेटी हुई है और जो दूसरी रेखा है वो खड़ी रेखा है। जो लेटी हुई रेखा है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, जिसको हम x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम x अक्ष भी कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा है वो लेटी हुई है, उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। उसको हम x डैश से प्रदर्शित करते हैं तथा उसका नाम x अक्ष भी होता है। दूसरी रेखा जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y डैश से प्रदर्शित करते हैं तथा इसको हम y अक्ष कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें कितने अक्ष होते हैं, तो कितने अक्ष होते हैं? दो अक्ष होते हैं। एक x अक्ष होता है और दूसरा y अक्ष होता है। फिर ये दोनों रेखाएं x डैश और y डैश एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काट रही हैं। वो बिंदु आपको दिख रहा होगा। उस निश्चित बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा में जिस तरीके से मूल बिंदु के एक तरफ धनात्मक संख्या होती है तथा एक तरफ ऋणात्मक संख्या होती है,
वो भी समान दूरी, निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि इसमें भी मूल बिंदु O के एक तरफ यानी x के तरफ धनात्मक संख्या है और x डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या है। x डैश की तरफ आपका +1, +2, +3, +4, +5, +6 इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। और जो दूसरा अक्ष है, मतलब दूसरा जो साइड है x डैश वाला, उधर आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6 इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। उसी तरीके से आपका y रेखा जब आती है, y और y डैश, इसमें भी ऊपर की तरफ y है, यानी y पे प्लस साइन वाले अंक अंकित है, जैसे कि +1, +2, +3, +4, +5, +6। और नीचे y डैश की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 और -6 अंकित हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 4 भागों में बांट रही हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इसके कितने चतुर्थांश होते हैं। इन चारों भागों को हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं, क्योंकि x और x डैश रेखा और y डैश रेखा इस पूरे मतलब उसको 4 भागों में बांट रही हैं। तो पहला जो भाग है उसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यानी इस प्रकार से आपके 4 चतुर्थांश हैं। पहले चतुर्थांश की साइन प्लस होती है। प्लस क्यों होती है? क्योंकि इसमें x और y दोनों के मान प्लस में हैं। यानी x का जो मान है वो भी +1, +2, +3 ऐसे है और y का भी जो मान है वो भी प्लस में है। और पहले चतुर्थांश में आपकी जो साइन होती है वो प्लस होती है। दूसरे चतुर्थांश में आपकी साइन माइनस और प्लस है। माइनस इसलिए है क्योंकि इसमें x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है। यानी कि x डैश h पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरीके से अंक अंकित हैं और y h पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से अंक अंकित है। यानी इसमें माइनस और प्लस दोनों हैं। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका जो साइन है वो क्या है? एक माइनस है और दूसरा प्लस है। फिर हम आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में आपके दोनों साइन माइनस है। क्यों? क्योंकि इसमें x का भी मान माइनस में है और y का भी मान माइनस में है। फिर उसके पश्चात हम आते हैं चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में आपकी एक साइन प्लस है और दूसरी माइनस है, क्योंकि इसमें जो x का मान है वो प्लस में है और जो y का मान है वो माइनस में है। बच्चों, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन 6-7 आते हैं। इसके लिए आप इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में लिखें ताकि आपको ध्यान रहे। पहला एक ये हो सकता है कि इसमें मूल बिंदु क्या है। मूल बिंदु जो है वो बिंदु होता है जिस पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। तथा जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, जैसे किसी निश्चित बिंदु पे इसमें आप कोई निश्चित बिंदु लेंगे, जैसे देखो मैंने A लिया है, तो A पे आप देखोगे कि एक मान x का भी होगा, एक y का भी होगा। जैसे A जो है वो तुम्हारी x रेखा पे 3 पे है और y रेखा पे 3 पे है, इसलिए इसका निर्देशांक x का मान 3 होगा और y का मान 3 होगा, तो इसका निर्देशांक 3,3 हो जाएगा। उसी तरीके से जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक हमेशा एक ही होता है, यानी इस पे x का भी मान 0 होता है और y का भी मान 0 होता है, इसलिए इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु पे x के मान को हम 0 जानते हैं और y के मान को भी 0 मतलब x और y दोनों के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आपके x के मान को हम भुज भी कहते हैं तथा y के मान को कोटि भी कहते हैं। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, तो इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला
पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले चतुर्थांश की जो साइन होती है वो प्लस प्लस होती है, दूसरे की माइनस प्लस होती है, तीसरे की माइनस माइनस होती है और चौथे की प्लस माइनस होती है। इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 3.1। इसमें से क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, फिर भी वो आपको किस तरीके से समझना है वो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाकर बता देती हूँ। पहले आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 खोलें। उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कि उसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो तो कहीं बैठकर करते हैं, तो उस पर अगर कोई लैंप रखा हुआ है, लैंप, तो उसकी स्थिति को आपको किसी और को बताना है तो आप किस प्रकार से बताएंगे। तो एक मेज़ ले लेंगे और उस पर रखे हुए लैंप को हम एक बिंदु मान लेंगे, ठीक है। और बिंदु में क्या है, बिंदु को हम कैसे किस प्रकार से मापेंगे। तो मेज जो होता है उसकी एक चौड़ाई भी होगी और एक उसकी लंबाई भी होगी। हम दोनों साइड से उसकी लंबाई और चौड़ाई को माप लेंगे। मान लिया कि जो लंबी वाली साइड है उधर से उसकी दूरी 35 सेंटीमीटर है तथा जो चौड़ा साइड है उधर से उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है। आप कुछ भी मान सकते हैं मानने को। तो अगर हमको लैंप की स्थिति किसी को बतानी है तो हम उसके लैंप के बिंदु को निर्देशांक के द्वारा निर्धारित करेंगे। यानी इसकी एक तरफ से लंबाई 35 है और एक तरफ से चौड़ाई इसकी 40 है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, या तो 35-40 हो जाएगा या तो 40 और 35 हो जाएगा। समझ में आया? मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ। जैसे कोई प्रश्न में बोल रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को, यानी अगर मुझे किसी को बताना है कि मैं पढ़ाई जब करती हूँ तो उस पर जो लैंप रखा है उसकी स्थिति क्या है, तो उसको समझाने के लिए हम कैसे बताएंगे। जैसे कि एक मेज़ हमने ले लिया, उस मेज़ पर हमने एक लैंप रख दिया और उस लैंप की स्थिति हमको बतानी है, तो उस लैंप की जगह पे हम एक बिंदु ले लेंगे, यानी उसको एक बिंदु मान लेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपके 2 साइड्स होते हैं, एक लंबा होता है और दूसरा चौड़ा होता है। दोनों तरफ से हम लैंप की दूरी को माप लेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। फिर जो निश्चित बिंदु है, जो लैंप की प्रॉपर स्थिति है, उसको हम निर्देशांक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी उसका जो निर्देशांक होगा, जैसे कि हम x और y मान देते हैं निर्देशांक के लिए, तो इसमें एक मान आपका 35 हो जाएगा और दूसरा 40 हो जाएगा। तो इस निश्चित बिंदु के निर्देशांक 35 और 40 या 40 और 35 दोनों ही हो सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी निश्चित बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करते